गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है आप लोग के? देखिए हम लोग जो है आज से पीआईबी का जो संकलन है, जो आपका वर्ष भर का पीआईबी से जो भी आपको पीआईबी पे ऑथेंटिक न्यूज है, उन सारे न्यूज को आज से हम लोग देखने वाले हैं। आज हम लोग 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के न्यूज को इसमें देखेंगे और इसी तरह से जो है हम लोग अगले वीडियो में फिर 16 से 31 जनवरी तक का और इसी तरह से हम लोग क्रम वाइज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि पीआईबी संकलन जो है आपके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जितने भी अभी सवाल हैं वो पीआईबी संकलन से उठाए जा रहे हैं, यानी कि पीआईबी का जो न्यूज आ रहा है वहां से। तो आपको एक तो ऑथेंटिक सोर्स मिल जा रहा है, प्लस आपको यहाँ पे उन सारे फैक्ट को कवर किया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिहाज से एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से इस सेशन को देखिएगा और चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको हर एक नया वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। तो देखिए यहाँ जो है ना 1 जनवरी से जो न्यूज है उसमें सबसे पहला जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे उठाया है और एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द लाइट एंड द लोटस। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, द लाइट एंड द लोटस पीपर हवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी। ये देखिए आपको, ये जो क्या है, यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2026 को राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से जुड़े पीपर हवा अवशेषों के भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यहाँ आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ये जो आपको है पीपर हवा अवशेष किससे संबंधित है? तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये भगवान बुद्ध से जो है यह जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भगवान बुद्ध से यह संबंधित है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे देखते हैं कि बुद्ध और जैन से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ पे आपको बुद्ध से संबंधित जो अगर कोई न्यूज है यहाँ पे चर्चा में, तो 100% गारंटी है कि आपको सवाल आने वाले एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। लाइट एंड द लोटस पीपर हवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई? ये आपको राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर नई दिल्ली में लगाई गई, जो कि आपको भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ अवशेष है। ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे इसका शीर्षक दिया गया है, इसका शीर्षक जो है, इसका शीर्षक क्या था? द लाइट एंड द लोटस रिलैक्स ऑफ द अवेकेड वन। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसका शीर्षक जो है यानी थीम क्या था? द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेड वन। ये बिल्कुल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसी में है कि इसमें 1 सदी बाद स्वदेश लौटाए गए अवशेषों को पहली बार साथ प्रदर्शित किया गया। साथ ही राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संरक्षित प्रामाणिक पुरातात्विक सामग्री भी इसमें शामिल है। पिपरहवा अवशेष जो है आपको वर्ष 1898 में खोजे गए थे, जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म के पुरातात्विक अध्ययन में केंद्रीय महत्व रखते हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध से सीधे जुड़े सबसे प्राचीन अवशेषों में से एक है। तो बिल्कुल ये आपको उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। यहाँ पे यह जो है आपको पिपरहवा अवशेष किनसे संबंधित है? तो ये भगवान बुद्ध से संबंधित है और इसका प्रदर्शनी कहाँ लगाया गया? तो राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर नई दिल्ली में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ सेकंड लाइन जो है आपका राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर नई दिल्ली में जो है इसका प्रदर्शनी लगाया गया था। ठीक है, देखिए जो चीजें यहाँ पे है ना उसको यहीं पे आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए एक बार जब आप इत्मीनान से पढ़ लेते हैं ना किसी भी चीज को, आपके बुक हो या फिर कोई भी आपका ये वीडियो जो है जिस क्लास हो, वीडियो वाला क्लास, तो एक बार जब शुरू से अंत तक देखते हैं तो पूरा आपका जो है ना एकदम एक तरह से समझिए कि जो आपका मैप है, माइंड मैप एक तरह से क्लियर हो जाता है। उसके बाद उस चीजों को आप जब दूसरी बार वहां पे जाएंगे तो आपको रिकॉल एकदम फटाक से होगा, एकदम तुरंत से। तो इसलिए आप लोग ना इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोई भी चीज आप लोग जब स्टार्ट करते हैं तो उसे अंत जरूर कीजिए, चाहे वो बुक हो, वीडियो हो या कुछ भी हो। कोई क्लास अगर देख रहे हैं प्रॉपर, होता क्या है ना जब सोशल मीडिया पे या फिर आप लोग ये यूट्यूब पे कोई क्लास देखते हैं तो ये देखिए, आधा घंटा देखिए, फिर छोड़ के कोई और वीडियो देख लिए, फिर और देखिए। नहीं, जिस तरह से मार्केट में आपके पास देख सकते हैं जितने कोचिंग संस्थान हैं, मान लीजिए कि 10 कोचिंग संस्थान है, एक बार 2 मिनट सुन लीजिएगा आप लोग। मान लीजिए 10 कोचिंग संस्थान है, तो 10 कोचिंग संस्थान के पास क्या आप पढ़ने जाते हैं? नहीं जाते हैं ना। कोई आप सिलेक्ट करते हैं, उसमें से 2 सिलेक्ट करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आप मेरे वीडियो को देखिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो आप स्टार्ट करते हैं उसे आप जरूर अंत कीजिए। ठीक है, कोचिंग संस्थान में अगर आप पूरे कोचिंग के क्लास को अगर नहीं खत्म करेंगे तो आपका कोर्स खत्म नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह वीडियो में भी सोचिए, अगर आप वीडियो शुरू करते हैं और फिर आधा में ही छोड़ देंगे तो फिर आपका क्या होगा ना कि लिंक टूट जाएगा। कुछ चीजें मान लीजिए मैंने आपको यहाँ बताया है, इससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट मैं आपको कहीं और सवाल में बताऊंगा जिसका लिंक है एक दूसरे से। और पीआईबी का जब भी आप न्यूज देखेंगे आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी।
ठीक है, इसलिए पीआईबी जो है एक मान्य ऑथेंटिक माना जाता है। इसमें जो है आपको बीपीएससी यूपीएससी तक में क्वेश्चन जो यहीं से उठाए जाते हैं, आप बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी चीज को अगर स्टार्ट कर रहे हैं आप कहीं भी, चाहे खुद से पढ़िए, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग क्लास कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उसे अंत जरूर कीजिए। एक बार तो कम से कम जरूर कीजिए, दूसरी बार आप लोग कहीं भी उसे पढ़ेंगे तो आपको वो रिकॉल खुद ब खुद हो जाएगा कि हाँ मैंने इस चीजों को यहाँ पे देखा था, ये ऐसे नहीं ऐसे 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 है। ठीक है, तो बिल्कुल इन चीजों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, आगे है बंधुता परिषद 2026। बंधुता परिषद 2026 कराड़ महाराष्ट्र। क्या है यह? यहाँ पे देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 2 जनवरी 1940 को कराड़ में आरएसएस शाखा भेंट की 86वीं वर्षगांठ पर बंधुता परिषद 2026 व पूर्व छात्र मिलन समारोह आयोजित किया गया। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 2 जनवरी 1940 को कराड़ में आरएसएस शाखा भेंट की यह 86वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, कब थी 86वीं वर्षगांठ? तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 2 जनवरी 1940 सॉरी 2 जनवरी 2026 को। तो ये आपको 86वीं वर्षगांठ थी 2026 वाली। ठीक है, क्योंकि पहला जो आपको 1940 में हुआ था। बंधुता परिषद 2026 व पूर्व छात्र मिलन समारोह आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया? ये आपको महाराष्ट्र के कराड़ में किया गया। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है। आयोजन स्थल जो है इसका भवानी मैदान, कराड़, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कराड़ जगह पे भवानी नामक मैदान जो है वहां पे इसका आयोजन किया गया था 2 जनवरी 2026 को शाम के 4 बजे। आयोजनकर्ता कौन थे? तो लोक कल्याण मंडल ट्रस्ट। ये आपको आयोजनकर्ता यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। आयोजनकर्ता कौन थे? तो लोक कल्याण मंडल ट्रस्ट जो है इसके आयोजनकर्ता थे। आगे देखिए, विश्व पुस्तक मेला 2026। विश्व पुस्तक मेला 2026 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार सवाल यहाँ से पूछे भी जा चुके हैं। तो यह जो है आपको कहाँ पे मनाया गया? ये आपको नई दिल्ली में मनाया गया है। इसका विषय क्या था? भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान के 75 वर्ष। भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान के 75 वर्ष। भागीदार देश जो है इसमें कौन था? तो कतर एवं स्पेन इसमें भागीदार देश था। आप देख सकते हैं बहुत ही मेहनत से आपको यह संकलन, यह जो है पीआईबी का यह नोट्स तैयार किया गया है, इसलिए बिल्कुल आप लोग एकदम इत्मीनान से देखिएगा। ये देश आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके सवाल में डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन जब नई दिल्ली में हुआ था, इसमें भागीदार देश कौन कौन से थे? और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, कतर एवं स्पेन, मेक्सिको एवं कनाडा, अमेरिका एवं जापान। इस तरह से आपको अगर दे दिया जाए तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहीं पे याद कर लीजिए। कतर और स्पेन जो है आपको वर्ष 2026 में जो पुस्तक मेला हुआ है उसमें आपको भागीदार देश था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, खुतबात ए मोदी लाल किला की फसील से पुस्तक। यानी कि खुतबात ए मोदी नामक एक पुस्तक है जो लाल किला के फसील सॉरी खुतबात ए मोदी लाल किला की फसील से एक पुस्तक है। ठीक है, अब देखिए इस पुस्तक के बारे में यहाँ पे आगे चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी के 2014 से 2025 के लाल किले से दिए गए स्वतंत्रता दिवस भाषणों का संकलन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में विमोचन किया। उर्दू भाषा में प्रकाशित, प्रकाशक इसका क्या था? राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय संस्था। यहाँ पे देखिए कितने सारे फैक्ट यहाँ पे आपको हैं जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से इतने इंपॉर्टेंट हैं। ये खुतबात मोदी जो है लाल किला की फसील से, या किसने जो है इसका विमोचन किया? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आप सभी को भी पता है कि चर्चा में ये है, तो इससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट हैं इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सभी को याद है अभी जो है दिल्ली में जो आंदोलन हुआ है नीट पेपर लीक को लेके, उसमें आपको धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा जो है मांगा जा रहा था और उन्होंने इस्तीफा दिया। ठीक है, तो ये इन्हीं से संबंधित है, यानी कि इन्होंने विमोचन किया और नरेंद्र मोदी से यह संबंधित है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल जो 2014 से 2025 तक का जो कार्यकाल है, इसमें इन्होंने जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो भाषण इन्होंने दिया था, इसी का जो है इसमें संकलन किया गया है और इसका विमोचन आपको नई दिल्ली में किया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि किस भाषा में प्रकाशित किया गया। यहाँ पे देखिए उर्दू भाषा में यह प्रकाशित किया गया, राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद द्वारा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक यह राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें भी यहाँ पे याद हो गई होंगी। आगे देखिए, गाओ नाचो एवं नेतृत्व करो पुस्तक। ठीक है, गाओ नाचो एवं नेतृत्व करो पुस्तक, इसके लेखक जो है आपको कौन है? इसके लेखक तो हिंडोल सेन गुप्ता इसके लेखक है। बहुत ही चर्चित पुस्तक है यह भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। यह श्री
प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व के सबक पर आधारित है और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इसका विमोचन किया था। तो यहाँ पे आप लोग ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यह जो है किसके जीवन पे आधारित है, तो श्रील प्रभुपाद के जीवन पे आधारित है यह पुस्तक। ठीक है, पीआईबी में आपको एक भी ऐसा न्यूज नहीं मिलेगा जो आपको लगेगा कि अननेसेसरी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप और चीजें पढ़ते होंगे और किताब पढ़ते होंगे तो लगता होगा कि चलो ठीक है इसे याद कर लेते, नहीं करते, लेकिन आपको ये जो है एकदम इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे सारे जो है न्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि कोई भी जो है क्वेश्चन जो आयोग बनाती है सीधा आपको पीआईबी का संकलन उठाएगा, ठीक है, और वहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। या फिर जो भी आपको मानक किताब है, जो भी आप करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन कहाँ से लाते हैं, सारे यही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग इसे इत्मीनान से अच्छे से करेंगे। और थोड़ा सा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं इस तरह के और भी वीडियो लाता रहूं। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप लोग जरूर इसे डाउनलोड कर लेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए आगे अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय भाषाओं पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, भारतीय भाषाओं पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यह जो है आपको इसके उद्घाटनकर्ता जो है सीपी राधाकृष्णन थे और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। संयुक्त आयोजक कौन थे, तो विश्व हिंदी परिवार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र एवं दिल्ली विश्वविद्यालय का भारतीय भाषा विभाग। ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। भारतीय भाषाओं पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया, तो यह नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये आपको जितने भी थे सांस्कृतिक जो क्वेश्चन थे, संस्कृति एवं विरासत से संबंधित क्वेश्चन थे, इसी में मैंने आपके लिए डिवाइड कर दिया है अलग अलग। अब देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल संबंधित जो भी प्रश्न है इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो भी आपके जनवरी माह में 1 से 15 तारीख तक हुए हैं सारी चीजों को देखिए, सारा आपको आएगा एक तरफ से, जैसे 1 से 15 देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 16 से 31 जनवरी तक देखेंगे, फिर फरवरी में हम लोग चले जाएंगे और इसी तरह हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और यह क्लास जो है आपको कंटिन्यू बीपीएससी एग्जाम तक चलती रहेगी और उसके बाद भी यह कंटिन्यू रहेगी ही। ठीक है, ये बंद नहीं होने वाली है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, शेयर जरूर कीजिए ताकि और जो भी आपके ओपिनियन हो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि इसमें और भी क्या जो है इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ताकि मैं उस पर भी काम कर सकूं और भी अच्छे तरीके से मैं आपके सामने इसे रख सकूं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बीएसएनएल विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल से संबंधित पहला सवाल जो है यहाँ पे बीएसएनएल से संबंधित है। वॉइस ओवर वाईफाई सेवा का राष्ट्रव्यापी विस्तार क्या है, तो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने वाईफाई कॉलिंग सेवा के देश भर में विस्तार की घोषणा की है। ठीक है, किसने यह घोषणा की है, तो भारत संचार निगम यानी बीएसएनएल ने क्या घोषणा की है कि वाईफाई कॉलिंग सेवा के का जो है देश भर में विस्तार किया जाएगा, इसकी घोषणा की है। सवाल पूछ दिया जाएगा कि वाईफाई कॉलिंग सेवा को देश भर में विस्तार करने की घोषणा हाल ही में किस संस्थान ने की है या किसने की है, तो आपको बीएसएनएल नाम पे ध्यान रखना है। आगे देखिए, स्किल द नेशन चैलेंज, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एआई जागरूकता व भविष्य अनुकूल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है, एआई जागरूकता व भविष्य अनुकूल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इसका शुभारंभ किया। कुल 15 सांसदों ने सोअर एआई कोर्स मॉड्यूल पूरा किया। ठीक है, सोअर एआई कोर्स जो है पूरा किया। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कितने सांसदों ने, तो 15 सांसदों ने। यहाँ पे सांसद के नाम भी दिए गए हैं। हाँ, एक बार एक नजर इसे देख लीजिए, हो सकता है कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया जाए, चार्ट देखे कि इसमें से कौन नहीं किया गया या सॉरी किन्होंने जो है किनका संबंध से नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये रिवीजन करने से आपके माइंड में रहेगा। तो एक बार चलिए इसे देख लेते हैं। चंदन सिंह चौहान, स्वाति मालीवाल, उमेंद्र राम बेनीवाल, नारायण के भांडगे, कमलजीत सहरावत, मंजू शर्मा, शोभना बेन बरैया, जीएम हरीश बालायोगी, संगीता यादव, फौजिया खान, पीवी अब्दुल वहाब, सुजीत कुमार, बिजुली कलिता मेधी, हरी स्वीरन, पीपी चौधरी। यहाँ पे सवाल जो है ना एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि सोअर एआई कोर्स 15 सांसदों ने जो है सोअर एआई कोर्स जो है इसका मॉड्यूल पूरा किया। इसमें जो है आपसे ये पूछा जा सकता है कि संगीता यादव किससे संबंधित है, या संगीता यादव राज्यसभा से है, लोकसभा से, इस तरह से क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है। तो देखिए लोग राज्यसभा वाला आपको कम ही इसमें देखने को मिलेगा, इसलिए राज्यसभा वाला यहाँ पे ध्यान जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, राज्यसभा से बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा कि राज्यसभा से कौन कौन है। यहाँ पे आपको ये जो है हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026, क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026, इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो राजस्थान एवं लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, राजस्थान एवं लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, राजस्थान एवं लखनऊ में किया गया। अगला क्वेश्चन है आधार शुभंकर उदय, ये बहुत ही चर्चा में भी रहा है, आप सभी को मालूम है, आप सभी ने इसे पढ़ा भी होगा। आधार शुभंकर उदय, उदय ने आधार सेवाओं की जानकारी सरल बनाने हेतु शुभंकर उदय जारी किया, शुभंकर उदय जारी किया। डिजाइन प्रतियोगिता विजेता अरुण गोकुल जो थे, ये आपको त्रिशूल केरल से संबंधित है। इनका जो है नामांकन प्रतियोगिता विजेता रिया जैन भोपाल से रही। देखिए क्या था ना कि आधार शुभंकर, अभी इससे पहले आप लोग देखते होंगे आधार कार्ड से संबंधित जो भी आपको समस्या थी या फिर इस तरह की डिजिटल तरीके से जिसका इसका जो है कोई भी काम होता था वो कर लिया जाता था, वो आपको उदय पे किया जाता था। तो वह जो है आपको कौन जारी किया, तो उदय जो है इसी को जो है आधार सेवाओं की जानकारी सरल बनाने हेतु शुभंकर उदय जारी किया। और डिजाइन प्रतियोगिता विजेता यानी कि अरुण गोकुल ने इसे जारी किया है, किसे, तो उदय को। उदय को कौन जारी किया है, तो अरुण गोकुल ने जारी किया है। और ये यहाँ पे इंपोर्टेंट होता है कि कहाँ से है, तो ये केरल के त्रिशूर से हैं। और नामांकन प्रतियोगिता विजेता कौन रही हैं इसमें, तो रिया जैन रही हैं जो कि भोपाल से रही हैं। ठीक है, आगे देखिए डीआरडीओ का 68वां स्थापना दिवस, डीआरडीओ का 68वां स्थापना दिवस, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 1 जनवरी 2026 को अपना 68वां दिवस मनाया। स्थापना इसका कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। डीआरडीओ की स्थापना को बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए आपको डीआरडीओ हो गया, फिर इसरो हो गया, जो भी आपको महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं भारत के, डीआरडीओ, इसरो, इस तरह से जो भी होगा सबका आप बिल्कुल ये डेट याद रखिएगा। आपको बहुत बार जो है क्रम वाइज पूछ दिया जाता है या फिर आपको घटनाक्रम के अनुसार जो है सजाने के लिए बोल दिया जाता है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। आगे देखिए एयर मार्शल नागेश कपूर वायुसेना उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वायुसेना उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो एयर मार्शल नागेश कपूर। एयर मार्शल नागेश कपूर ने 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला। दिसंबर 1985 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने स्नातक 6 दिसंबर 1986 को वायुसेना की लड़ाकू विमान इकाई में शामिल हुए। ठीक है, दिसंबर 1985 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक 6 दिसंबर 1986 को वायुसेना की लड़ाकू विमान की इकाई में शामिल हुए। तो यह जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अभी जो है एयर मार्शल नागेश कुमार कपूर जो है वायुसेना उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है समुद्र प्रताप, समुद्र प्रताप क्या है, तो भारतीय तट रक्षा बल में शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को गोवा में समुद्र प्रताप को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड निर्मित 2 प्रदूषण नियंत्रण पोतों में यह पहला है। ठीक है, तो कहाँ पे इसको शामिल किया गया, तो गोवा में जो है समुद्र प्रताप को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय नौसेना लक्षद्वीप में चिकित्सा शिविर, अवधि इसकी 12 से 16 जनवरी 2026 थी। उद्घाटन इसका नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने किया। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा अभी हम लोग के जो है नौसेना एडमिरल प्रमुख कौन है, तो दिनेश के त्रिपाठी। और जो है संयुक्त सेवा बहुविशेषज्ञ चिकित्सा शिविर अगाटी कवरत्ती एंड्रोथ अमीनो अमीनिकाई द्वीपों में आयोजित विशेषज्ञ परामर्श उपचार व मोतियाबिंद सर्जरी सेवाएं सहित सेवाएं इसमें शामिल हैं। यानी भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप में चिकित्सा शिविर लगाया गया। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप में जो चिकित्सा शिविर आपसे लगाया गया है यह किसने जो है लगाया है, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, वायुसेना। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा भारतीय नौसेना ने जो है इस शिविर को यहाँ पे लगाया है। और यहाँ पे जो है इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो आपको नौसेना प्रमुख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत जापान तटरक्षक बल की 22वीं उच्च स्तरीय बैठक, तो भारतीय तटरक्षक बल व जापानी तटरक्षक बल के बीच 14 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में बैठक यह आयोजित की गई। ठीक है, तो भारत जापान तटरक्षक बल की 22वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ हुई, तो ये आपको नई दिल्ली में हुई है। कब, तो 14 जनवरी 2026 को। 78वां सैन्य दिवस देखिए भारतीय सेना ने 15 जनवरी 2026 को जयपुर राजस्थान में 78वां सैन्य दिवस मनाया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं स्वास्थ्य एवं आयुष से संबंधित है। 9वां सिद्ध दिवस समारोह, तो आयुष मंत्रालय ने 3 जनवरी 2026 को कलाईवनार अरंगम चेन्नई में आयोजित किया है इसे। और इसका विषय क्या था, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध। ठीक है, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध 9वां सिद्ध दिवस समारोह कहाँ मनाया गया, तो कलाईवनार अरंगम चेन्नई में। ठीक है, कलाईवनार अरंगम चेन्नई में यह मनाया गया। इसका विषय क्या था, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध।
देखिए यहाँ पे सहयोगी संस्थाएं इसमें कौन थी, तो राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान यानी NIS, केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद CCRS, तमिलनाडु सरकार, और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे आयोजित किया गया और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे और इसका जो है विषय क्या था, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई चीजें अगर होती हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल इसे ध्यान रखना है। ठीक है, विषय था इसका वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध। आयुष मंत्रालय ने 3 जनवरी 2026 को कलाइवनार अरंगम चेन्नई में जो है इसका आयोजन किया था। ठीक है, चलिए इसके उद्घाटनकर्ता आपको CP राधाकृष्णन थे, उपराष्ट्रपति। देखिए अगला क्वेश्चन है, आयुष निर्यात संवर्धन परिषद चौथी स्थापना वर्षगांठ नई दिल्ली में यह मनाई गई। पंजीकरण 4 जनवरी 2022 को इसका किया गया सेक्शन 8 कंपनी के द्वारा। औपचारिक शुभारंभ इसका 20 अप्रैल 2022 को किया गया था गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट में। ठीक है, PM मोदी द्वारा। 31 जुलाई 2023 को DGFT ने इसे आयुष क्षेत्र के लिए नोडल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अधिसूचित किया। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, स्वा व होम्योपैथी उत्पादों के निर्यात की यह देखरेख करती है। ठीक है, अब देखिए खेल जगत से संबंधित अब प्रश्नों को देखते हैं यहाँ पे जो आपके जनवरी माह में दिए गए हैं। 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन इसका किया है। कहाँ पे, तो स्थान इसका क्या है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम वाराणसी में। ठीक है, यानी कि 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया या उद्घाटन कहाँ किया गया, तो वाराणसी में किया गया। कहाँ पे, तो डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम वाराणसी में। ठीक है, स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम क्या है, डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम। अवधि इसकी यानी कि कब से कब तक, तो 4 से 11 जनवरी तक मनाया गया। भागीदार जो है इसमें 58 टीमें थी और 1000 से ज्यादा इसमें खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। अब देखिए अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं से संबंधित यहाँ पे जो न्यूज है वह है, पहला है इसमें, ये नंबर यहाँ पे हटा दीजिए, राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन। तो वस्त्र मंत्रालय व असम सरकार द्वारा 8 से 9 जनवरी 2026 को गुवाहाटी में आयोजित किया गया। इसका थीम था आपको भारत का वस्त्र उद्योग विकास, विरासत और नवोन्मेषण का संगम। तो राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन जो है आपको कहाँ मनाया गया या किसके द्वारा मनाया गया, तो असम सरकार द्वारा मनाया गया। कहाँ पे, तो इसका आयोजन आपको किया गया है गुवाहाटी में। कहाँ पे, तो गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया। अब देखिए भारत ऊर्जा सप्ताह 2026, भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 यह जो है 27 से 30 जनवरी को गोवा में यह मनाया गया। देश का प्रमुख वैश्विक ऊर्जा मंच है। सुरक्षित, संवहनीय व किफायती ऊर्जा भविष्य हेतु सरकार, उद्योग व नव प्रवर्तकों को एक साथ लाता है। निवेश, नीति, समन्वय व तकनीकी सहयोग को यह बढ़ावा देता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको गोवा में किया गया। दोस्तों बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोवा में किया गया है। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर 2026, राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर 2026, तो इसका आयोजन आपको कहाँ किया गया, ये देखिए यहाँ पे आपको गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। और कब से कब, तो 8 से 10 जनवरी 2026 को। ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, खनन क्षेत्र के नियामक व विकासात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श और केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करना। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान किस मंत्रालय के द्वारा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया। इसका लक्ष्य जो है 50,000 सामुदायिक संसाधन प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 50 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों को उद्यम विकास प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे निर्यात तैयारी सूचकांक 2024, निर्यात तैयारी सूचकांक 2024, इसके जारीकर्ता कौन है, तो नीति आयोग है। यह चौथा संस्करण है। पहला संस्करण इसका अगस्त 2020 में आया था। इसमें श्रेणियां जो है अग्रणी, चुनौती देने वाली और आकांक्षी, तो कौन कौन सी है इसमें देखिए, तो बड़े राज्यों में आपको महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात आ जाता है। फिर छोटे राज्य पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेशों में आपको, तो छोटे राज्य में आपको उत्तराखंड, पूर्वोत्तर में आपको छोटे पूर्वोत्तर और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और नागालैंड। तो अब देखिए केंद्र शासित में आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो जाएगा, पूर्वोत्तर में आपको नागालैंड हो जाएगा, छोटे राज्यों में आपको उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये है। आगे देखिए शासन एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित यहाँ पे कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IICDEM 2026, यह जो है आपको भारत निर्वाचन आयोग ने 21 से 23 जनवरी 2026 को
भारत मंडपम नई दिल्ली में लोकतंत्र व चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। इसका आयोजक जो है IIIDM यानी कि इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट जो था, इसका आपको आयोजक था। ठीक है, ECI के तत्वावधान में चुनाव प्रबंधन क्षेत्र में भारत का अब तक का सबसे बड़ा यह वैश्विक सम्मेलन है। भागीदारी जो है, इसमें भागीदारी किसकी रही, तो विश्व भर के चुनाव प्रबंधन संगठनों के लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि तथा विदेशी दूतावासों, शिक्षाविदों के विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, अब देखिए 14वां हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक, तो विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा राज्य भाषा खंड द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो 14वां हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति ने 3 देशों के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन में त्रिनाद व टोबैगो, ऑस्ट्रिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूतों से परिचय पत्र स्वीकार किए। ठीक है, देखिए ये सारे न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम इसे हल्के में मत लीजिएगा। आप लोग जब एग्जाम देंगे और जब आपके पास सारा ये एक साथ आपके पास जब आ जाएगा यह, उसके बाद आप देखिएगा यह कितना ज्यादा आपको फायदा करता है। आप टेस्ट सीरीज भी देंगे, उसमें भी आपका नंबर जो है स्वतः इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए इस सेशन को बिल्कुल आप लोग मिस मत कीजिएगा और अच्छे से ध्यान से इसे देखिएगा। और हो सके अगर आपको लगे नोट्स बनाना है चाहिए, तो नोट्स भी इसका बनाते जाइएगा पेन पेपर पे। देखिए आपको मैं PDF तो दे ही दूंगा, लेकिन नोट्स बनाने से होता क्या है ना, आपको चीजें और भी ज्यादा एकदम वहां पे दृढ़ता से याद हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग पेन पेपर का भी यूज कीजिएगा। आगे देखिए युवा एवं सामाजिक पहल, युवा एवं सामाजिक पहल, बदलता भारत मेरा अनुभव, रचनात्मक प्रतियोगिता, 4 श्रेणियों में विजेता घोषित, इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, लघु वीडियो चैलेंज एवं ब्लॉग लेखक। इस श्रेणी में देखिए इंस्टाग्राम और रील प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता जो है आपको इंद्रजीत सुबोध मशंकर रहे। देखिए सोशल मीडिया का युग है, तो बिल्कुल इससे ध्यान रखिएगा। इंस्टाग्राम रील प्रतियोगिता में आपको इंद्रजीत सुबोध मशंकर रहे। यूट्यूब शॉर्ट्स चैलेंज में आपको मंथन रोहित विजेता रहे। लघु एवं चैलेंज नए भारत की कहानी की में आपको सुशोवन मन्ना जो है आपको प्रथम पुरस्कार विजेता रहे। वहीं आपको ब्लॉग लेखन प्रतियोगिता में कृष्णा गुप्ता जो है विजेता रहे। आपको इंस्टाग्राम रील वाला यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, इंस्टाग्राम रील प्रतियोगिता, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो है आप देखे होंगे जब आपको CJP का प्रोटेस्ट था उस दौरान जो है नरेंद्र मोदी ने भी जो है आपको इंस्टाग्राम पे जो है इन्होंने रील्स के जरिए जो है कुछ मैसेज दिया था। तो इस वजह से आपको इंस्टाग्राम रील वाला जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इंद्रजीत सुबोध मशंकर जो है आपको इंस्टाग्राम रील प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता रहे थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब समझ रहे होंगे मैं जो कह रहा हूँ। ठीक है, और यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जो पढ़ने वाले हैं मुझे तो लगता है उन्हें पसंद जरूर आएगा, क्योंकि यह सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए। आप सभी इस चीजों को समझ रहे हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना सब्सक्राइब करने, ताकि आप लोग देखिए पहली वीडियो है यह PIB संकलन का, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अपना ओपिनियन हमें कमेंट के माध्यम से देंगे, तो हमें भी अच्छा फील होता है। फिर मुझे और भी इस तरह के और भी क्लास जो है मैं लाने के लिए उत्सुक रहता हूँ। लेकिन आप लोग जब वीडियो देखते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना आप लोग लाइक करते हैं, ना अपना ओपिनियन कोई कुछ भी हमें देते हैं, तो फिर थोड़ा सा ना एनर्जी जो है लो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सपोर्ट किया कीजिए थोड़ा सा। जब इस तरह के वीडियो आप देख रहे हैं तो आप लोग समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये वीडियो आपको कंटिन्यू आपको मिलते ही रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग बेल आइकन जरूर दबाइए सब्सक्राइब करके, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे इस वीडियो को लाने के लिए। आगे देखिए विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 जो है, यह देखिए इसका दूसरा संस्करण जो है आपको 9 जनवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में शुरू हुआ और इसका समापन जो है 12 जनवरी 2026 को हुआ। आप लोग बताइएगा कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करेंगे कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे याद रखिए कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 जो है इसका दूसरा संस्करण कब मनाया गया, तो 9 जनवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में शुरू हुआ और समापन इसका 12 जनवरी 2026 को हुआ। यहाँ पे देखिए 9 जनवरी का डेट भी जो है ऐतिहासिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन भी एक दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दोनों आप लोग कमेंट करेंगे, 9 जनवरी को और 12 जनवरी को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में यहाँ मनाया जाता है। अच्छा चलिए ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 प्रतिवर्ष 12 जनवरी को
स्वामी विवेकानंद दिवस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस भी कहते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस जैसे ये आपको 12 जनवरी है, उसी तरह 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। नशा मुक्त परिसर अभियान दिल्ली विश्वविद्यालय, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं को नशे से बचाने व आत्मनिर्भर भारत के विजन हेतु सामूहिक प्रयास पर बल देते हुए इस अभियान की शुरुआत की है। नशा मुक्त परिसर अभियान की शुरुआत कहाँ की गई? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में की गई, और किसने इसे शुरू किया है? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं को नशे से बचाने व आत्मनिर्भर भारत के विजन हेतु सामूहिक प्रयास पर बल देते हुए इस अभियान की शुरुआत की है। उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन पसंद आया होगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और इस तरह के मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।